हुकूमत की जानिब से IMF को बिजली के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी गई है और ऐलान हुआ है कि यकम से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जब ये खबर सामने आई, सलमान साहब मेरी आंखें ढूंढती रहीं उन चेहरों को जो कहती रहीं कि 200 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। कहाँ गए वो सब जो दावे कर रहे थे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बात ये कि अभी 4 रोज़ पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 500 अरब की बिजली चोरी होती है। वहाँ पर उन्होंने अपने उस पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि 90% बरात जो है वो पाकिस्तान की अशराफिया को मिलती है। तो वो बार बार अशराफिया की बात करते हैं। देखिए बात ये कि ये बिजली के बिल दरअसल ये एक जिन है जो गरीब के घर में आता है और 15 दिन के बाद वो डरना शुरू कर देते हैं, सहम जाते हैं कि बिजली और गैस का बिल आ रहा है। बिजली और गैस के बिलों ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है, उनका चूल्हा बुझ रहा है, उनका दिल जल रहा है। और अगर ये हुकूमतें उनको कोई रिलीफ फराहम ना कर पाई तो ये रद्द-ए-अमल बाहर आएगा। देखिए लोग खुद तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते और बच्चों की भूख उन्हें सड़कों पे आने पे मजबूर करेगी। ठीक है, और फिर इस हुकूमत को अपने मुखालिफिन से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने ही फैसलों के तय ये खुद दबते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, बिजली और गैस अब भी बड़ा इशू बना हुआ है। हमने देखा जब 16 माह की हुकूमत थी, फिर उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई, क्रैक डाउन हुआ, बिजली चोरों को पकड़ा, उसके बाद हासिल क्या हुआ? फिर बिजली की कीमतें वहीं पे रहेंगी। देखें, एक तो मुझे हैरानी इस बात की होती है कि प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कहता है इतनी बिजली चोरी हो रही है, इतना वो हो रहा है, इतना प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। भाई ये क्यों प्राइम मिनिस्टर किसको सुना रहा है? क्या फैसले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, या मिनिस्टर कंसर्न का काम नहीं है, या कैबिनेट का काम नहीं है? तो बजाय हमें ये सुनाने के आप जाके फैसले करें, लेकिन फैसले नहीं कर सकते क्योंकि मराद जो हैं उन्हीं को हैं जो ताकतवर हैं, जिनको आप कुछ नहीं कह सकते। और बात यह है कि इसकी आर्गुमेंट तो बड़ी सिंपल है, रियासत को बचाया जा रहा है और अवाम की ऐसी तैसी हो रही है। वो उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं अवाम की। देखें ना, इस वक्त जो बिजली का बिल है वो आप जरा देखें, आप पर यूनिट क्या पड़ता है। पर यूनिट 60 से 80 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है इस वक्त, सारे टैक्स वैक्स बीच में मिला दें। और मैं तो ऐसे बिल जैसे समर्स आएंगे, गर्मियों का मौसम आएगा तो यकीनन कानों से धुएं निकलने लग जाएंगे जब बिजली का बिल देखेंगे। डॉक्टर साहब, आपको तो गालिबन कम आ रहा है बिजली का बिल, क्या ये आपका इशू नहीं है? हम तो बेसिकली सेविंग करते हैं कि लाइट जहाँ पे नहीं जलानी चाहिए नहीं जलाते, जहाँ ज़रूरत होती है जलाते हैं। असल मसला ये है कि पहले तो हुकूमत को अगर संजीदा है इन मसाइल के बारे में, पूरी एक कौम को लिस्ट दे कि कितना लोग हैं पाकिस्तान में अशराफिया के, जिसमें कि जजेस हैं, नौकरशाही है, ये वापडे के इदारे हैं कि जिनको फ्री बिजली मिलती है। क्यों फ्री बिजली मिलनी चाहिए? दुनिया में कहीं मिलती है और उन लोगों को मिलती है जिनके के लाखों में तनख्वाह है। दूसरी बात यह है कि बिजली चोरी हो रही है तो उसके लिए आप सदेबाब करें। ये तो है ना एक तो कि सीजनल सफाई के हर 2 साल 3 साल के बाद हमने जो देहात की सफाई करनी है, गली की सफाई करनी है। चोरी तो मुस्तकिल तौर पे अगर हो रही है तो मुस्तकिल तौर पे उसका बंदोबस्त होना चाहिए। फिर इसके बाद जो सस्ती तवानाई है उस शोबे में आप दुनिया उसमें सरमायाकारी कर रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, आपके पास पानी के इतना वसाइल है, खुदा के लिए आप जो बंद हैं वो बनाए, डैम्स, ये इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मैंने जब से इंतखाबात का ये अमल शुरू हुआ है आज तक किसी सियासी जमात से हमने नहीं सुना कि हमने 15 डैम बनाने, हमने 20 डैम बनाने, छोटे डैम। वो मुफ्त यूनिट का तो हमने सुना था, लेकिन अब वो भी कहीं गायब हो गए हैं। भट्टी साहब, क्या करना है आवाम का? बिजली महंगी कर रहे हैं आप। मरियम ज़ीशान साहिबा, आप वो वादों पे फिर एक मरतबा तकिया करके बैठी। ये मुल्क वादों, दावों, नारों और मंशूरों का कब्रिस्तान है। बिलावल भुट्टो के 300 यूनिट, 25-30 लाख घर, तनख्वाहें डबल, इनकी 1 करोड़ नौकरियां, बिजली गैस सस्ती, और फिर ऊपर से इतला देते हैं कि भाईजान बिजली चोरी हो रही है, मतलब साढ़े तना रहना, जागदियाँ रहना। 90% मराद तबका अशराफिया खा जाता है जिसके हम हेड हैं, साढ़े तना रहना, जागदियाँ रहना। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे बाज़ारों में डाकू बैठे हैं, बस मैं पिस्तौल लेके अब बाज़ारों में जाया करूँगा ख्वाजा साहब। और ज़रा उन लोगों के चेहरे बेनकाब करें जिन्होंने इतने महंगे निजी बिजली घरों से मुआहदे किए और आज हमारा कख नहीं रहा। वो कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं। और क्या मुबैना कमीशनें धंधे लेकर इन्होंने जब वोट मांगने के लिए जा रहे थे तो आवाम के दर्द की बात कर रहे थे और अब वो सब कुछ गायब हो चुका है।